Hello dear viewers, welcome to my YouTube channel. After so long coming up with a video, I'm really sorry for that. कैसे हो आप सब? I hope कि अच्छे होंगे, है ना? So today I'm gonna show you Sector 17 Underpass Chandigarh. भाई Chandigarh has got a new place by connecting two of its most famous older ones. जी हाँ, चंडीगढ़ की दो ऐसी पुरानी जगह जिनको कनेक्ट कर कर एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। दो पुरानी जगह कौन सी हैं वो? एक तो है रोज़ गार्डन और एक है सेक्टर 17 प्लाज़ा। रोज़ गार्डन विच इज़ इन सेक्टर 16 एंड सेक्टर 17 प्लाज़ा मार्केट। सो इन दोनों को कनेक्ट करके एक नया जो है अंडरपास बनाया गया है। इन दोनों की कनेक्टिविटी को बेसिकली प्रमोट किया गया है। तो क्या किया है, रोज़ गार्डन को और सेक्टर 17 प्लाज़ा को कनेक्ट करके ये एक अंडरपास बनाया गया है। तो इस प्लेस में आधा पार्ट जो है वो सेक्टर 16 का है, आधा पार्ट सेक्टर 17 का है, लेकिन इसको यहाँ पे बोला गया जाता है सेक्टर 17 अंडरपास। तो अभी हमने वीडियो में देखा प्लांट से कैसी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं। पीकॉक बनाया था, हार्ट बनाया हुआ है, डक बनाई हुई है और ये दो आंटीज़ बनाई हुई हैं जिन्होंने मटका होल्ड किया हुआ है सिर के ऊपर। तो ऐसे ही बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं प्लांट से इन्होंने। जब मैंने ये वीडियो शूट की थी तो यहाँ पर एग्ज़िबिशन थी आज़ादी महोत्सव की, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया था। तो ये मैंने 15 अगस्त को नहीं की थी, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पे लगा रहा। एग्जीबिशन थी ना, तो ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पे लगा रहा। फिर कुछ कल्चर होगा, कुछ ये लोग सेलिब्रेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जीबिशंस लगती हैं। यहाँ पे बेसिकली कल्चरल हेरिटेज जो है ना, कल्चरल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट किया जाता है। So this particular area is for artwork, for painting, drawing, sculptures to enrich the cultural heritage of the city. It is an area which provide a platform for artists to put their art out in the world. ये एक मौका देता है स्टूडेंट्स को, आर्ट के प्रोफेशनल्स को, कि वो अपने आर्ट का जो काम है उसे दिखाएं, अपना टैलेंट शो करें और उनको एक रिकग्निशन मिलती है इस चीज़ से। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट्स के लिए। यहाँ पर जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन रहता है स्टूडेंट्स का, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है सेक्टर 10 चंडीगढ़, वहाँ के स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप देख सकते हो बच्चों ने कितने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये रिलेटेड है 15 अगस्त के। तो यहाँ पर गांधी जी की, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस जी और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, लगाई हुई हैं। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं, सच में काबिल तारीफ़ काम है। यार आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है भाई, क्योंकि मैं ना दोपहर के टाइम पे आई हूँ आफ्टरनून में, सो इसलिए। लेकिन शाम को यहाँ पे इतनी चहल पहल होती है ना यहाँ पे बच्चे आर्ट का काम तो करते ही हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे स्केटिंग भी प्रैक्टिस करते हैं। स्केटिंग समझते हो ना, स्केटिंग। और ये जो आपको रेलिंग से दिख रही है ना, जिगजैग सी, इसके ऊपर भी ना बच्चों ने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है छोटा छोटा। ये दूर से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अभी फोकस करके दिखाती हूँ आपको क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ है इस पर। जो भी ऐसे लोग हैं ना जो हमारे इंडिया को प्रमोट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन और स्वतंत्रता सेनानी, और जो सिंगिंग से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें इंडिया के रिलेटेड, इंडिया के अराउंड, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई हैं ऐसे छोटी छोटी सी। तो बहुत प्यारी बनाई हुई है। लेकिन मतलब जो भी लोग इंडिया को प्रेजेंट करते हैं उनको यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है। तो ये वाला जो एरिया है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे शाम को बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, लाइटिंग होती है हर तरफ, बहुत ही सुंदर मोमेंट रहता है। उसकी मैं आपको पिक्स दिखा दूँगी कि शाम को यहाँ पे कैसा मोमेंट होता है। और कॉन्टीन्यूसली ना म्यूज़िक चलता रहता है, सॉफ्ट म्यूज़िक, इतना सूदिंग होता है ना। अभी भी चल रहा है, लेकिन मैंने उसे म्यूट किया हुआ है बैकग्राउंड में, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी ना, इसलिए तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जिन्होंने इसे डेवलप किया है। ये आपको दिख रहा है ना, ये मार्बल से कुछ बनाया हुआ है, टॉर्ट वाइज कछुआ होता है ना, वो बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो रास्ता जा रहा है आगे, ये सेक्टर 17 है। फ्रंट में स्टेज से आप ऊपर जाएंगे तो सेक्टर 17 है। आई स्पॉटेड अ फॉरेनर गाय देयर, सी।
सो फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पर विज़िट करने। यार ये फॉरेनर्स ना एकदम रिलैक्स चिल्ड रहते हैं हमेशा। आई ऑलवेज फाइंड दैम चिल्ड रिलैक्स्ड पर्सन। दैट्स द क्वालिटी आई रियली एडमायर अबाउट दैम। आई मीन दे इन्जॉय द मोमेंट दे आर इन, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। और एक और चीज़ है, मानो या नहीं मानो, लेकिन फॉरेनर्स को अपनी कंट्री में देख के हम पता नहीं क्यों इतने खुश हो जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसे। भले ही इन्होंने 200 साल रूल किया है हमें, इतने प्यारे होते हैं हम इंडियंस, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें भी देखो, फिर भी हम सबको अपना भाई मानते हैं ना। सच में ये क्वालिटी हमारी बहुत ही अच्छी है। और फॉरेनर्स को देख के माइंड में ये भी आता है ना, चलो यार थोड़ी अंग्रेजी सुधार लें अपनी, है ना। होता है ऐसे, है ना। और यार हमने ना क्या किया है यहाँ पे इंडिया में, एक स्टेटस अटैच कर दिया है इस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। भाई इंग्लिश आती है तो समझदार है, नहीं आती है तो मूर्ख है। ऐसा नहीं है, आप किसी की नॉलेज को थोड़ी ना डिफाइन कर सकते हो इंग्लिश के बेसिस पे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी, क्योंकि अगर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट करना है तो आपको यही लैंग्वेज लगेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो आपको आनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी जो मातृभाषा है हमारी हिंदी, उसको इतना लूज़ कर दिया है उसकी इम्पोर्टेंस को। क्यों? आपको लगता है हिंदी बहुत आसान है? ऐसा नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये तो बहुत मॉडर्नाइज़ कर दिया हुआ है हमने हिंदी को। हिंदी इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप सीख भी नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे इंडिया में रह रहे हैं या फिर अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी आनी चाहिए, अपनी कंट्री के लिए प्यार होना चाहिए, और अपने कल्चर को प्रमोट करो, अपने कल्चर को फॉलो करो। उन लोगों को हमारा कल्चर पसंद आता है और हम यहाँ पर वेस्टर्न होने में बिजी हो रखे हैं। क्यों भाई? तो नहीं करो यार, ऐसे मत करो। अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस दो, बहुत ज़रूरी है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यार ये आप सामने देख रहे हो ना, पिंक कलर की शर्ट में ये लड़का, इसने अपने फ्रेंड को इतना दुखी कर रखा ना कब से। वो क्या कहते हैं ना, तेरे भाई की सही फ़ोटो आनी चाहिए। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, मतलब पिक्चर का ही ज़माना रह गया भाई अब तो। और बड़े नसीब से मिलते हैं ऐसे दोस्त जो आपकी अच्छी फ़ोटो ले दें। ये म्यूज़िक सुन रहे हो पीछे? कितना सही है ना। ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे चलते ही रहते हैं ऐसे सॉफ्ट म्यूज़िक। और ये तो दिन में आए हैं, हम रात में तो बैकग्राउंड म्यूज़िक, लाइटिंग और इतना पीसफुल मोमेंट रहता है ना, आप मज़े से बैठे हो, बड़ा ही सही लगता है। मतलब ओवरऑल वाइब ऑफ द प्लेस इज़ फन, फ्रेश एंड फैसिनेटिंग। तो फिर कब आने का प्लान है आपका? कमेंट करके बता दो, बिकॉज द प्लेस इज़ वेटिंग फॉर यू।